Hi everyone, my name is Itisha. Welcome or welcome back to my channel. So today's video is part 2 of our series on bridal लहंगा shopping tips and tricks. पार्ट 1 में हमने प्लानिंग कर लिया था कि हमको कैसे बजट फिक्स करना है, रिसर्च करनी है और मार्केट कैसे देखना है। और पार्ट 2 में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी जो मोस्टली ब्राइड इग्नोर कर देती हैं और बाद में रिग्रेट करती हैं। पर तुम नहीं करोगे क्योंकि तुमसे मैं बात कर रही हूँ ना। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आगे बताने वाली हूँ बहुत अच्छे से नोट कर लो। देखो, सबसे पहली बात करते हैं ब्लाउज पे। यार पता है हम सबका क्या होता है कि लहंगा देखा, कलर देखा, वर्क देखा और बोल दिया हाँ भाई ये फाइनल कर दो। और ब्लाउज का क्या यार, सारा लुक ना ब्लाउज और दुपट्टे से ही आता है। पहले तो ये देख लो जो ब्लाउज का फिट है वो तुम्हारी बॉडी टाइप पे सूट करेगा या नहीं। अब हर कोई डीप नेक तो पहनता नहीं है, तो उनका बॉडी टाइप, फेस शेप, शोल्डर सब कुछ मैटर करता है। नेक का डिजाइन कस्टमाइज हो सकता है या नहीं पहले ही अपने शॉपकीपर से पूछ लेना। और स्लीव्स का कपड़ा कितना दिया है वो एक बार चेक कर लेना, बिकॉज अगर आपको एल्बो तक स्लीव्स बनानी है तो उतना कपड़ा आपके पास है भी या नहीं, ये पहले ही एक बार अपने शॉपकीपर से कंफर्म कर लेना। एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स पे अच्छी है या नहीं, या बस फ्रंट ही हैवी करके दिया है, ये भी एक बार जरूर चेक कर लेना। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि ब्लाउज में फ्रंट में हैवी कर लिया होता है और स्लीव्स एकदम प्लेन होती है, तो वो भी थोड़ा ऑड लगता है। तो ये सब पहले ही जाके अपने शॉपकीपर से चेक कर लेना। तो ये सब पहले ही फाइनल कर दो कि कितना डोरी चाहिए, बैक डिजाइन कैसा चाहिए, स्लीव्स कैसे रखनी है, ये सारी चीजें पहले ही अपने शॉपकीपर से कंफर्म कर लेना। क्योंकि एक बार आपने पैसे दे दिए ना और बाद में आप अगर उसको कस्टमाइज करने जाओ तो वो एकदम हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि मैडम अब नहीं हो पाएगा। और एक और बात, बहुत जगह ऐसा होता है कि ब्लाउज स्टिच करके नहीं मिलता है, ब्लाउज का कपड़ा ही मिलता है। तो अपना विंडो इतना रखना कि आपके डिलीवरी टाइम इतना हो कि आपका ब्लाउज भी बन पाए उस टाइम। दूसरी बात है दुपट्टा। सब ब्राइड्स लहंगे की स्कर्ट पे ही फिदा हो जाती है कि वर्क अच्छा है, कलर अच्छा है, बाकी वो दुपट्टा ही भूल जाती हैं। और रियलिटी में ये है कि शोल्डर और बैक का दुपट्टा ही सबसे ज्यादा दिखता है। पहले डिसाइड कर लो कि आपको एक दुपट्टा चाहिए या दो। और जो हेड पे दुपट्टा होगा उसको जरूर ट्राई कर लेना, देखना वो हैवी है या नहीं। अगर हैवी होगा तो आप घंटों संभाल नहीं पाओगे। मैं प्रेफर करूंगी जो हेड पे आपका दुपट्टा होगा वो बहुत लाइट वेट लो, ताकि आपको ज्यादा हेडेक ना हो। उसका लुक देखो कि ज्यादा ऑड या टैकी तो नहीं लग रहा है, उसका बॉर्डर, एम्ब्रॉयडरी, लटकन सब कुछ चेक कर लेना। और अगर आप सिंगल दुपट्टा ले रहे हो तो उसकी लेंथ चेक कर लेना कि ज्यादा शॉर्ट ना हो। और डबल दुपट्टा में पहले ही डिसाइड कर लेना कि कौन सा सर पे जाएगा और कौन सा शोल्डर पे, क्योंकि बाद में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तीसरी बात है ज्वेलरी। देखो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पहले ज्वेलरी ले लेते हैं फिर दुपट्टा लेते हैं और फिर बाद में सब मिसमैच हो जाता है। तो गाइस पहले लहंगा फाइनल करो और फिर ज्वेलरी। अगर लहंगे में गोल्ड है तो गोल्ड या पोल की ज्वेलरी भी बहुत बेस्ट लगती है। और अगर सिल्वर टच है आपके लहंगे में तो आप अमेरिकन डायमंड्स या आप कुंदन पे भी जा सकते हैं। जब आप अपनी ज्वेलरी लेने जाओ तो अपना ब्लाउज जरूर लेके जाना, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेक लाइन पे वो ज्वेलरी सूट भी कर रही है या नहीं। और अगर आप रियल गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी पहन रहे हो तो लहंगा अपना बाद में ही लेना, वरना सब कुछ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप अपनी शादी की पिक्स देख के बोलो अरे ये लहंगा और ज्वेलरी तो मैच नहीं कर रहा, बाद में मत बोलना कि मैंने नहीं बताया। और चीज है फिटिंग। आप जब भी ट्रायल पे जाओ ना तो अपना वही फुटवेयर लेके जाना जो आपने शादी में पहनना है, क्योंकि पूरी लेंथ उस पे ही डिपेंड करेगी। वेस्ट परफेक्ट है या नहीं, ज्यादा टाइट या लूज ना हो। और स्लीव्स भी चेक कर लेना कि आपकी शोल्डर से लटक तो नहीं रही है और डोरी सही जगह लगी है या नहीं, और स्लीव्स टाइट है या लूज, ये भी बहुत जरूरी है चेक करना। और एक बात, रियलिस्टिक मेजरमेंट देना। बहुत सी ब्राइड से बोलती है कि 4 महीने में मैं पतली हो जाऊंगी, थोड़ा बहुत तो चलता है, बट अगर आप अनरियलिस्टिक मेजरमेंट्स दोगे तो आपकी लास्ट में फिटिंग बहुत खराब हो जाएगी। फिर कुछ हैवी पीसेस को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है और लास्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। और एक हिडन पॉइंट जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं वो है कली और कैन कैन। डिजाइन अच्छा लग रहा है और वो ले लिया, ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। पहले उसका फ्लेयर देखो कि वो कैसा लग रहा है, उस पे कलीज देखो, जितनी ज्यादा कलीज उतना अच्छा वो लहंगा खिल के आएगा। अगर आपको उसमें उस टाइम फ्लेयर कम दिख रहा है तो आप अपने शॉपकीपर को इसको कस्टमाइज करने के लिए बोल सकते हैं और एक्स्ट्रा कलीज ऐड करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा कलीज उतना रॉयल लुक। बहुत हार्ड कैन कैन भी ना बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसमें ना बहुत गंदा सा फ्लेयर आता है।
मैं आपको रेफरेंस के लिए पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी, आप खुद ही चेक कर लेना कि सॉफ्ट कैन कैन में और हार्ड कैन कैन में कितना बड़ा डिफरेंस है। बहुत शॉपकीपर ऐसे भी बोलते हैं कि हम यार इसमें एक्स्ट्रा कैन कैन डाल देंगे, बट एक्स्ट्रा कैन कैन से ना वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो एक्स्ट्रा कैन कैन ना लगवा के सॉफ्ट और अच्छे क्वालिटी का कैन कैन लगवा देना, उससे लुक एकदम क्लासी आता है। ओवर कैन कैन और कम कलीज का कॉम्बो बहुत ही रॉन्ग है और वो कुछ ऐसा दिख सकता है, तो बिल्कुल भी उस पे ना जाए और शॉपकीपर को कुछ ऐसा रेफरेंस दे देना जो मैंने बताया आपको। और हाँ, अगर आपको कुछ स्पेशल कस्टमाइजेशन करवा के हैशटैग भी बनवाना है तो किसी और का देख के मत जाना, जो तुमको कंफर्टेबल लगे वही चीज करवाना, जो तुम्हारे लिए स्पेशल हो और जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो बस वही करवाना। बस यार, अगर आपने इतना सब कुछ बहुत ढंग से देख लिया ना तो आपका परफेक्ट ब्राइडल लुक एकदम गारंटीड है। ट्रेंड ठीक है, बट सबसे पहले तुमको खुशी फील होनी चाहिए। तुम खुश होगे तो आप अपने आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगे और स्ट्रेस फ्री ब्राइड रहोगे। तो पार्ट 2 का होमवर्क क्या है? ब्लाउज, दुपट्टा, ज्वेलरी, फिटिंग, कैन कैन और कली, ये सब जाके एक जगह पे लिख लो और जब भी स्टोर पे जाओगे ये सारी बातें बिना डरे शॉपकीपर से पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपनी ब्राइड गैंग में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट बहुत हेल्पफुल लगा हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।